फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑफिसर ऑल इन वन कोचिंग सेंटर। तो कल मैं आपको बताया था सिलोगिज्म कि इसके कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन कैसे होता है और आपका आंसर कैसे दिया जाता है। आज मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल, सभी का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू ओनली। तो आज चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे फ्यू, ऑल, सम, एटलीस्ट, इन सब के बारे में। तो देखिए इन सब से कैसे पूछा जाता है प्रश्न। तो पहला आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल, सभी। शुरू करते हैं। पी आर क्यू, पी आर क्यू, इट मीन्स या दैट मीन्स ऑल पी आर क्यू। जहां पे आपको लिखा रहे पी आर क्यू, इसका मतलब आपको समझना है कि पी क्यू है, अर्थात सभी पी जो है आपका क्या है, क्यू है। ठीक है। दूसरा क्यू आर आर, दैट मीन्स ऑल क्यू, ऑल क्यू आर आर। जहां पे सिर्फ आपका लिखा रहे क्यू आर है, इसका मतलब है सभी क्यू क्या है, आर है। हाँ दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कैसा डायग्राम बनाना है। यहाँ पे बताया आपका पी क्यू है, अर्थात सभी पी जो है क्यू है। जैसे मैं आपको कल बताया था ऑल ए आर बी, उसी तरह से ऑल पी आर क्यू, सभी पी क्या है, क्यू है। ठीक है। उसी तरह से आपका क्या है, ऑल क्यू एंड क्यू आर आर, सभी क्यू क्या है, आर है, सभी क्यू आर है। तो इसके लिए क्या बनेगा, क्यू, ऑल क्यू आर आर, सभी क्यू आर है। अगर दोनों का कंबाइन बनाएंगे, एक में बनाएंगे, तो ऑल जो पी है क्या हो गया, की क्यू, ऑल जो पी है आपका क्यू हो गया, और आपका ऑल जो क्यू है आर हो गया। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ऑल का, जहां पे आपको सीधा लिखा रहे कि कितने लोग इसमें से घबरा जाते हैं ये क्या बोल रहा है, पी क्यू है, इसका मतलब होता है सभी पी क्यू है। क्यू आर है, इसका मतलब क्या होता है, सभी क्यू क्या है, आर है। अभी यहां देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सम, कुछ की अवधारणा। कुछ में क्या क्या आता है और कैसे आता है। ये देखिए आपका कुछ की अवधारणा में बता रहा है कि जहां आपका क्या हो, फ्यू हो, एटलीस्ट हो, सेल्डम हो, रेयरली हो, ये सब ऑलवेज कंसीडर एज सम। फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, सबको सब हमेशा क्या होगा, सम माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सम माना जाएगा। मतलब थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद को हमेशा हमेशा क्या माना जाएगा, कुछ माना जाएगा, सम माना जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट इसका देखिए क्या होता है, कैसे होगा कथन। फ्यू मैंगोज आर एप्पल, फ्यू मैंगोज आर एप्पल मीन्स सम मैंगोज आर एप्पल। ये क्या क्या है, आपको घुमाने के चक्कर में सम मैंगोज आर एप्पल ना लिख करके सीधा लिख दिया है फ्यू मैंगोज आर एप्पल, ताकि आपका दिमाग चकरा जाए। लेकिन चकराना नहीं है, अब मैं आपको चकराने भी नहीं दूंगा। देखिए क्या, थोड़े आम सेब है, अर्थात कुछ आम सेब है। ठीक है। दूसरा आपका एट लीस्ट सम रेड आर ब्लैक, इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज सेइंग सम रेड आर ब्लैक। व्हाट इज सेइंग, सम रेड आर ब्लैक, मतलब कम से कम कुछ लाल काले हैं, इसको आप बोल सकते हैं, या इसका मतलब होता है कुछ लाल काले हैं। ठीक है। तो यहां देखिए इसका आपका डायग्राम कैसे बनेगा और क्या बनाते हैं आपके सामने। क्या है, एट लीस्ट सम ए आर बी, कम से कम कुछ ए बी है, कम से कम कुछ ए बी है। तो इसके लिए आपका जो डायग्राम हो गया, ए आपका ए का हो गया, ठीक है, और ए आपका बी का हो गया। इसमें से बोला है कि कुछ ए बी है, अर्थात कुछ ए जो है आपका ए वाला पार्ट, कुछ ए बी है या कुछ बी ए है। ठीक है। हमें यहां एटलीस्ट और कम से कम कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसी तरह से इसमें बोला है डेफिनेटली ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित रूप से सभी ए बी है। तो इसे भी हमें क्या करना है, भूल जाना डेफिनेटली को, निश्चित रूप से, और सभी ए बी है। यहाँ पे बनाना है आपको, सभी ए क्या है,
बी है, सभी ए बी है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अभी अगर लग रहा हो कि आप तो थ्योरी थ्योरी चले जा रहे हैं, प्रश्न कब होगा, तो इसके लिए घबराए नहीं, पहले आप स्ट्रेटजी को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो प्रश्न आपका खुद से बना लेंगे आप। जब आपको पता होगा रास्ता कि कहाँ जाना है तो कैसे चलना है वो खुद देख लेंगे। अगर रास्ता आपका पता है कि अच्छा है तो आप आसानी से चल लेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली में, केवल की अवधारणा में। ओनली एप्पल आर बनाना, ओनली एप्पल आर बनाना, केवल सेब केले हैं। क्या है? इट मीन्स ऑल बनानाज आर एप्पल। इट मीन्स क्या हो जाएगा? ऑल बनानाज आर एप्पल, सभी केले क्या हैं? सेब हैं। इट मीन्स ऑल बनानाज आर एप्पल, सभी केले सेब है। अगर कहीं पे आपको लिखा रहे कि ओनली एप्पल आर बनाना, ओनली एप्पल आर बनाना, इसका मतलब समझना आपको कि ऑल बनाना आर एप्पल। ठीक है, सभी केले सेब हैं, सभी केले सेब है। ओनली एप्पल, ओनली एप्पल आर बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझना है? सभी केले, सभी बनाना आपका एप्पल है। इस बात को समझ गए तो आपको प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ओनली बैंक आर कैश, ओनली बैंक आर कैश, इसे क्या समझना होगा आपको? क्या समझना होगा? इट मीन्स ऑल कैश आर बैंक। बोल सकते हैं ऑल कैश आर बैंक, ऑल कैश आर बैंक। बोल सकते हैं केवल बैंक कैश है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी कैश, सभी कैश क्या है? बैंक है, सभी कैश बैंक है। सभी कैश, सभी कैश जो आपका क्या है? बैंक है, सभी कैश आपका बैंक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू, केवल कुछ का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। यहां पे बोल रहा है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, केवल ए बी है, केवल ए बी है। तो अभी बताया था आपको, इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा कि सभी जो बी है, सभी जो बी है क्या है? ए है, सभी जो बी है क्या है? ए है। उसी तरह से ओनली ए फ्यू का देखेंगे, ओनली अ फ्यू को देखने का क्या होगा? ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। बोल रहा केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए जो है बी है। तो इसका डायग्राम क्या होगा आपका? केवल कुछ ए जो है आपका बी है, ये आपका कुछ ए बी का फॉलो करेगा। कुछ ए जो है बी का है और सारे के सारे बी ए भी हो सकता है इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो आपको यहां देखना है कि कुछ ए जो है क्या है? बी है। आपका क्या है? सही है ना? फिर बोला है केवल कुछ ए बी है, कुछ ए, पूरा ए नहीं, कुछ ए बी है। ये भी आपका स्टेट ए हो सकता है डायग्राम, इसमें हो ना कुछ ए, पूरा ए नहीं, कुछ ए सम, कुछ ए बी है, पूरा नहीं है। आगे देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या है। यहां एग्जांपल में आपको बोल रहा है ऑल कैप्स आर बुक्स, सभी कैप पुस्तकें हैं। ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी पुस्तकें पेन हैं। ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, कहीं कोई निगेटिव है? नहीं है। तो ऑल कैप्स आर बुक्स, सभी जो कैप है आपका वो क्या है? बुक है ना, है ना जी। उसके बाद बोला है ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी पुस्तकें पेन है। इसको क्या करेंगे? ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी पुस्तकें क्या है? पेन है। यही है ना? तो यहां से देखना है, आप कंक्लूजन बता रहा है, निष्कर्ष दिया है। ये आपका स्टेटमेंट था, कथन था, जिसे हमें क्या मानना होता है? 100% ट्रू मानना होता है, सत्य मानना होता है। इसी के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना है। बोल रहा है आपका सम कैप्स आर नॉट पेन्स, कुछ कैप पेन नहीं है। बाबू, यहां पे आप देखिए आपका क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहां पे क्या आपका आ गया? नहीं, नॉट। तो आपका पॉजिटिव में निगेटिव कहां? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपका ये कभी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव में निगेटिव का नहीं होगा।
दूसरा क्या है, सम पेन्स आर कैप्स, कुछ पेन कैप है। कुछ पेन क्या है, कैप है। पेन का एरिया आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, ब्रॉड। पेन पूरा है, इसमें से बोल रहा है कुछ पेन कैप है, तो कुछ तो कैप है ही ना, ये आपका क्या होगा, फॉलो होगा, फॉलो होगा। अर्थात यहां बोल सकते हैं ओनली टू, ये अर्थात सेकेंड फॉलो, ओनली जो सेकेंड निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है, वो फॉलो करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है आपका स्टेटमेंट, सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी घोड़े हैं, ऑल एलिफेंट्स आर हॉर्सेज, सभी घोड़े बैल हैं, ऑल हॉर्सेज आर ऑक्सन। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑल एलिफेंट, जितना भी एलिफेंट है सबके सब क्या है, हॉर्स है, घोड़ा है ना, घोड़ा है, सारे एलिफेंट हॉर्स है, और सारे जो हॉर्स हैं, सारे जो घोड़े हैं, सभी घोड़े क्या है, बैल है। ये आपका हो गया डायग्राम। अब चलते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। यहाँ पे आप देख लेना इसे क्या मानना है, 100% ट्रू। आपको जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट उसी को सत्य मानते हुए आपको कंक्लूजन पे जाना है, उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष को निकालना है। कंक्लूजन बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है, कुछ हाथी बैल हैं, कुछ हाथी बैल है। कुछ हाथी, जब पूरा हाथी बैल है ही तो आपका कुछ हाथी बैल नहीं होगा, आपका क्या होगा, बिल्कुल आपको क्या करेगा, फॉलो करेगा। कुछ हाथी बैल तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको कल भी बताया था कि जब आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, तो आपका सम और ऑल दोनों फॉलो होगा। तो आपका क्या है, ये सही है, कुछ हाथी बैल हैं। जब सारे हाथी बैल हैं तो कुछ तो होगा ही होगा। दूसरा आपका, सभी हाथी बैल हैं, सभी हाथी क्या है, बैल हैं। पूरे हाथी क्या है, ऑक्स के अंदर ही है ना, बैल के अंदर है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। उसके बाद बोल रहा है, सभी घोड़े बैल हैं, सभी घोड़े क्या है, बैल हैं, ऑल हॉर्सेस आर ऑक्सन, ऑल हॉर्सेस, जितना भी घोड़ा है आपका वो क्या है, बैल के अंदर है, आपका क्या होगा, सही होगा। ये भी क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर में ऑल और सम दोनों फॉलो होता है, ऑल और सम दोनों फॉलो होता है, तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें आपका ये डाल दिया है, कुछ चींटियां घोड़े हैं, तो आपका चींटी कहीं पे है, कहीं नहीं है, ये तो आउट ऑफ सेंटेंस है। अगला है आपका, कुछ हाथी घोड़े हैं, सम एलिफेंट्स आर हॉर्सेस, सम एलिफेंट आर हॉर्सेस। अभी क्या है, कुछ हाथी घोड़े हैं, हाथी से घोड़ा, अंदर से बाहर की ओर ना, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर में क्या हो, ऑल हो या सम हो, दोनों फॉलो होगा, तो आपका क्या है, ये सही है, फॉलो करेगा। बोल रहा कुछ घोड़े बैल हैं, सम हॉर्सेस आर ऑक्सन, सम हॉर्सेस आर ऑक्सन। ये भी आपका अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर में आपका सम हो या ऑल हो, दोनों फॉलो होता है, तो आपका क्या है, स्टेटमेंट 6 भी आपका फॉलो करेगा। अब अगला एग्जांपल देखिए, आपके सामने है, इसका स्टेटमेंट है, ऑल एंड्स आर बीज, सभी चींटियां जो है मधुमक्खियां है, सभी चींटियां जो है क्या है, मधुमक्खियां है, ऑल एंड्स आर बीज। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, ऑल बीज आर कैट्स, सभी जो मधुमक्खियां हैं क्या है, बिल्ली है, सभी मधुमक्खियां क्या है, बिल्ली है। आपका क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कोई निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव रहेगा वो पहले ही आउट है। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन। सभी बिल्लियां चींटियां हैं, सभी बिल्लियां चींटियां हैं, कैट्स, ऑल कैट्स आर एंट्स, ऑल कैट्स कभी एंट हो सकता है, ये क्या हो रहा है आपका, बाहर से अंदर की ओर। आपको मैं बताया था कल की क्लास में कि जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं सिर्फ आपका सम फॉलो होता है, ना कि ऑल। ये आपका क्या दे रखा है, ऑल। अगर होता कुछ बिल्लियां चिटियां हैं तो आपका सही हो जाता, लेकिन सभी बिल्लियां चिटियां नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर से अंदर आने पे सभी वाला गलत, कुछ वाला सही होता है। दूसरा आपका,
सभी बिल्लियां मधुमक्खियां हैं, सभी बिल्लियां मधुमक्खियां। ये भी क्या हो रहा है, सी से बी, कैट से बीज, बिल्ली से मधुमक्खी, तो ये आपका बाहर से अंदर और पे ये भी आपका सही सभी है। सभी वाला क्या होगा, गलत होगा। सम होता तो आपका सही होता। बाहर से अंदर की ओर सिर्फ सम वाला फॉलो होगा, न कि ऑल वाला। अगला है सभी मधुमक्खियां चींटियां हैं, सभी मधुमक्खियां क्या है, चींटियां हैं। ऑल बीज आर एंट्स, ऑल बीज आर एंट्स, पूरा बीज कभी एंट हो सकता है। ये आपका क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। बाहर से अंदर में ओनली सम हैव टू फॉलो, सिर्फ क्या होगा, सम का फॉलो होगा, ऑल का फॉलो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं आपका क्या है, कुछ बिल्लियां चींटियां हैं, कुछ बिल्लियां चींटियां हैं। सम कैट्स आर एंट्स, इसमें भी क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर और, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ है, सम है, तो सम वाला क्या होगा, फॉलो होगा। जब बाहर से अंदर तो सम फॉलो, और जब अंदर से बाहर तो सम और ऑल दोनों फॉलो। अब देखते हैं, कुछ बिल्लियां मधुमक्खियां हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, मधुमक्खियां हैं। सम कैट्स आर बीज, ये भी आपका बाहर से अंदर की ओर, तो सम है, सम क्या होगा आपका, फॉलो करेगा, तो आपका फॉलो करेगा सम वाला, सम क्या हो जाएगा, राइट। अब क्या है, कुछ मधुमक्खियां चींटियां हैं, कुछ मधुमक्खियां, सम बीज आर एंट्स, तो ये ऑब्वियसली है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर ओर, सम वाला फॉलो होगा, ऑल वाला फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, सम वाला कुछ वाला है, आपका ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपका दे रखा है स्टेटमेंट, सभी गधा भालू है, ऑल एस आर बियर्स, ऑल एस आर बियर, सभी भालू बिल्ली है, ऑल बियर्स आर कैट्स। तो पहला आपका डायग्राम देखिए, ऑल एस एस आर बियर्स, सभी गधे भालू हैं। दूसरा क्या आपका, ऑल बियर्स आर कैट्स, सभी भालू बिल्ली है, ऑल बियर्स आर कैट्स, ठीक है। अब निष्कर्ष में देखते हैं, कंक्लूजन में, सम एसेस आर नॉट, आपका ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या दे रहा है, निगेटिव, नॉट, नॉट क्या हो जाएगा आपका ये, गलत। दूसरा क्या है, सम बियर्स आर नॉट, यहाँ भी आपका नॉट, यहाँ भी आपका नॉट, गलत। सम ऑल, सम एसेस आर नॉट कैट्स, यहाँ भी आपका नॉट, नॉट, गलत। नॉट, नॉट, गलत। नॉट नहीं, गलत। नॉट, नॉट, गलत। अर्थात इनमें से आपका 6 जो कंक्लूजन है, 6 का 6 कोई भी आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जो मैं कल बताया था उसको एक बार फिर देख लीजिए रूल को, कि क्या रूल होता है। इसमें बताए थे, इनर टू आउटर, जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव निष्कर्ष जो होगा वो सम और ऑल दोनों सही होगा, लेकिन पॉजिटिव, निगेटिव वाला नहीं। ऐसा ना कि आपका क्या हो, निगेटिव दे दे तो निगेटिव वाला सारा का सारा गलत होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा और अंदर से बाहर की ओर है तो आपका ऑल और सम दोनों फॉलो होगा, ठीक है, बोथ फॉलो होगा। अब जब आउटर से इनर की ओर हो, आउटर से इनर की ओर हो, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और उसमें सिर्फ सम फॉलो होगा, ऑल का फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो, इनर टू आउटर या आउटर टू इनर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। इन नेगेटिव, जब नकारात्मक हो तो कंक्लूजन, जब नकारात्मक हो, नहीं में हो, ना में हो, तो नाइदर सम नॉर ऑल कोई भी फॉलो नहीं होगा, चाहे अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर हो। और पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो अंदर से बाहर में न बाहर से अंदर में सम और ऑल कोई भी फॉलो नहीं होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और नाइदर नॉर, कि कब स्थिति में आइदर और होगा, कैसी स्थिति में नाइदर नॉर होगा। अगर आपको कोई समझ में परेशानी हो रही है तो इससे अगली वीडियो देखिए, पार्ट 1 को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आपको अगर अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, और पूरी तरह से सीखने के लिए लास्ट तक क्लास में बने रहें। धन्यवाद।